हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को अब हम लोग हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि ये एक बेलनाकार स्तंभ है। अब इसका जो व्यास है ये दिया गया है। व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है बेलनाकार स्तंभ का व्यास। तो बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो है, व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं इसलिए डी से दर्शाएंगे। और ये दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिज्या कितनी होगी, यहीं पे लिख लेंगे। त्रिज्या आर बराबर होगी, अब व्यास का आधा मतलब 50/2। तो 50 का आधा कितना होता है 25। तो 25 सेंटीमीटर ये जो है इसका जो है व्यास आएगा। ऊंचाई दी गई है तो ऊंचाई लिखेंगे। स्तंभ की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे, स्तंभ की ऊंचाई। तो इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जो कि दी गई है 3.5 मीटर। ये मीटर में दी गई है तो 3.5 मीटर है। तो अब हमें इसका जो है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे और वक्र पृष्ठ में इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्तंभ की ऊंचाई हमने निकाल ली है, इसलिए अब चूंकि यहाँ पे ऊंचाई दी गई है मीटर में और त्रिज्या दी गई है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे तो 25/100 कर देंगे। तो ये आएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो अभी नीचे बटे में 2 जीरो हैं तो 1 2 यानी कि 0.25 आएगा। अब ये मीटर हो जाएगा। तो अब सही रहेगा, मीटर मीटर दोनों हो गए। तो इसलिए स्तंभ का वक्र पृष्ठ, चूंकि स्तंभ जो है वो बेलनाकार है, इसलिए स्तंभ का जो वक्र पृष्ठ रहेगा वो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो जितना स्तंभ का वक्र पृष्ठ होगा वही बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है कि नहीं। तो हमने लिख लिया 2πr/h। बराबर के नीचे बराबर 2, पाई का मान होता है 22/7 तो वो रख दिया। आर का मान हमने निकाला है 0.25 मीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 0.25 मीटर। तो मीटर नहीं लिखना यहाँ पे। और हाइट कितनी दी गई है 3.5, तो वो भी हम यहाँ पे रख देंगे 3.5। तो 7 की टेबल में 35 आता है, 7 पौने 35, तो ये 7 पौने 35। तो यहाँ पे एक अंक दशमलव, तो एक अंक यहाँ पे भी दशमलव, तो यहाँ पे आगे मन से 0 लगा सकते हैं। तो अब कितना बचा, 22 दूनी 44 गुणित 25 पंचे 125। अब एक अंक ये और 2 अंक ये, तो टोटल 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा दशमलव, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो अब 44 गुणित 125 कर लेंगे रफ में। दशमलव भूल के क्या करेंगे, सबसे पहले 125 गुणित 44 करेंगे। तो पहले 4 का करेंगे, 4 पंचे 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, और 4 एकम 4 और 1 5। तो जब ये 4 का 500 आया है तो अगले 4 का भी 500 आएगा। तो नीचे एक कट्टस लगा के फिर 500 लिख देंगे और जोड़ देंगे। तो ये 0, ये भी 0, 5 + 0 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी 5.50, 5.50 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो वक्र पृष्ठ आएगा। अब लेकिन यहाँ पे ये है कि 1 मीटर स्क्वायर का, चूंकि प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का लगता है, 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का जो व्यय है, पेंट कराने का व्यय वो है 12.5 रुपये यानी 12.50 रुपये।
तो इतने मीटर स्क्वायर का दोनों पक्षों में इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसका गुणा होगा तो ये आएगा 5.50 मीटर स्क्वायर। मैं पेंट कराने का व्यय ज्यों का त्यों इसमें भी इसका गुणा होगा। तो 12.50 गुणित 5.50 और ये रुपये ज्यों का त्यों। ठीक है, तो अब इसका इसमें गुणा होगा, जो भी आंसर आएगा उतने रुपये लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, 125 गुणित 55 कर देंगे रफ में। तो 125 गुणित 55 करेंगे, 25 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 एक हम 5 और 1 6। तो 125 पंचे 625, तो ये भी होगा 625। प्लस कर देंगे, 5 ज्यों का त्यों, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 6 68 75। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 68 75। अब ये 2 जीरो जो है वो भी हम रख देंगे, और 2 अंक ये और 2 अंक ये, तो 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। तो आएगा 68.75, यानी 68 रुपये 75 पैसे ये लगेगा। तो बेलनाकार स्तंभ को पेंट कराने का व्यय इतना आएगा। तो अब आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ से आपको लिखते जाना है। थैंक यू।